जैसे खबर चल रही है उधर 18% और इधर 0%। हमारे किसान की क्या हालात है अशोर भाई, आपसे छुपी हुई नहीं है। हर दिन 10 किसान आत्महत्या करते हैं हिंदुस्तान में। किसानों की आमदनी कितनी है? और आप मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन क्या भारत का नहीं, लेकिन एक बात जरा बताइए, और आप लोग सब प्रैक्टिकल आदमी हैं। गौरव भाटिया जवाब दें इससे पहले मुझे प्लीज बताइए, भाटी जी आप भी बताइए, किसान संघ भी है मेरे साथ, चौधरी सवित मलिक है, ब्रजेश भारत का कौन सा एग्रीकल्चरल सामान अमेरिका के मार्केट में जाता है? देखिए, हर आदमी को अपनी रियलिटी पता है। अभी मैं सोमनाथ भारती से बोलूंगा तो सोमनाथ भारती बोलेंगे हम भी कभी देश में सत्ता में आएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो कभी होने वाला नहीं है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। भारत के किसान का कौन सा सामान, कौन सा प्रोडक्ट अमेरिका की मार्केट में जाके बिकता है? हम लोग इतना फर्टिलाइजर डालते हैं, इतना फर्टिलाइजर डालते हैं, अमेरिकन मार्केट में वो जाता ही नहीं है। एक आम है हमारा, मलिक साहब, यही तो सवाल है। नहीं, अरे पहले से ही नहीं जा रहा भाई मलिक साहब, सुन तो लीजिए। एक आम जाता था, वो भी पिछले 2 साल से वापस आ रहा है। उसमें इतना केमिकल है, इतना उसमें मसाला लगा है, उतना फर्टिलाइजर है, वो भी कंटेनर के कंटेनर वापस आ रहे हैं। एक वो अल्फांसो जाता था महाराष्ट्र। ऐश्वर्या जी, मैं आपकी 30 सेकंड चाहूंगा। एक मिनट मलिक साहब बोलिए, और फिर गौरव भाटिया आ रहे हैं। ये समझौता नहीं हुआ है, मुझे 30 सेकंड बोलने देना। ये बोलिए मलिक साहब। नहीं हुआ है, ये मोदी के ऊपर चेयरमैन किसान यूनियन हुआ है। अगर समझौता हुआ है तो पीयूष गोयल कोई लिस्ट दिखाते, और अगर समझौता हुआ है जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे ये दिखाते कि समझौता क्या हुआ है। समझौता नहीं हुआ है, ये वहां से ट्वीट होके आदेश हुआ है कि आपको ये करना है। या तो ये कह दे कि हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता है तो मसौदा दिखाएं, या मसौदा बताएं कि क्या समझौता हुआ। वही तो बोल रहे हैं, इंतजार करो, मसौदा आने दो। नहीं हुआ है, ये तो इनके ऊपर आदेश हुआ है। ऋषि वेट भाई, एक आदमी बोल रहा है, वो चेयरमैन है किसान यूनियन के, सवित मलिक, उनको बोलने तो दीजिए 30 सेकंड। भाई ये ट्वीट करके इनको आदेशित किया गया है कि हम इंडिया में, आपको लगता है हमारे प्रधानमंत्री को कोई आदेशित कर सकता है मलिक साहब? बिल्कुल करते हैं। उन्होंने 50 बार कहा है कि मैंने मोदी को फोन करके कहा कि पाकिस्तान से युद्ध बंद कर दो, और उतनी बार भारत सरकार ने कहा कि हमने नहीं माना। ओके मलिक साहब, गौरव भाटिया काउंटर, गौरव भाटिया जी, अजय वर्मा, ऋषि मिश्रा और चौधरी सवित मलिक, तीनों का काउंटर आप, और फिर मैं आ रहा हूं सेकंड राउंड के लिए। अगर गौरव भाटिया को पता हो तो ओके मलिक साहब, गौरव भाटिया काउंटर। देखिए, सबसे गौरव भाटिया वर्सेस अजय वर्मा सोमनाथ। ऐश्वर्या जी, मैं आपकी दाद देना चाहता हूं ऐश्वर्या भाई, और इसलिए देना चाहता हूं, मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अरे यू आर 1 वर्सेस 10 बोल रहे हैं 5। अरे एक मिनट ऐश्वर्या भाई, आप समझ गए मुझे लगता है। देखिए कितने समझदार है, बिल्कुल राहुल गांधी जैसे नहीं है। पहले ही समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको निष्पक्ष मानता हूं, आप दोनों तरफ बराबर की बात रखेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 पांचों जो है नरेंद्र मोदी जी को कोसना, अमेरिका को बुरा भला कहना और नुक्ताचीनी करना, यही कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, भारत की तरह हम भी दहाड़ेंगे, इन लोगों से निपट लेंगे। सबसे पहले अजय जी देखिए कितने अच्छे प्रवक्ता हैं, समझदारी की मिसाल है। उन्होंने क्या कहा, मसौदा आना बाकी है, मैं भी मानता हूं रुक जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी 54 साल के हो गए, ये क्यों नहीं इतने परिपक्व हैं? इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब भाई अगर एक प्रवक्ता बता सकता है कि मसौदा आने का इंतजार करो, तो राहुल गांधी को क्या जल्दी है, या अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव को क्या जल्दी है? ये एक बड़ा सवाल है। ये दिखाता है ये ना धैर्य है ना इनमें समझ है। दूसरी बात, एक बात उठाई गई जिसका मैं जरूर उत्तर देना चाहूंगा। बार बार कहा जा रहा है कि देखिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो तो वहां पहुंचेंगे, वो अलग रेट पे होंगे, और जो भारत में आएंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। 18 और 0 ये तुलना करी गई। आप डोनाल्ड ट्रंप का आज का ट्वीट देखिए ऐश्वर्या भाई, उसमें अपने आप लिखा है, आपको मालूम है अमेरिका से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहां आते हैं, और भारत के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वहां जाते हैं जिसपे 0 टैरिफ है, 0 टैरिफ। तो वो स्थिति बनी रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कई जगह पे टैरिफ बंद किया जाएगा। अगर सारा सामान 0 टैरिफ पे आ रहा होता तो वो क्यों कहते हैं कि कब किया जाएगा टैरिफ? इसका मतलब ये नई व्यवस्था है, और नई व्यवस्था में भारत का हित है।
तीसरी बात, पीयूष गोयल जी ने, जिनको मैं बधाई देता हूं, जिनकी मेहनत कर्मठता से ही यह करार संभव हुआ है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जॉइंट सिग्नेचर होगा अग्रीमेंट पे। अभी जॉइंट सिग्नेचर जब होगा तभी तो आपके सामने फाइन प्रिंट मसौदा सब रखेंगे। आप चाहते हैं कि अभी टीवी डिबेट में सारी बातें बता दे, आपको पढ़ना ना पड़े। तो मैं इतना कहूंगा, अगर राहुल गांधी पढ़ते नहीं है तो उनको पढ़वा के रहेंगे। जब पूरा अग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगर वो सच्चे भारतीय है, अगर वो इटालियन है तो उनको कष्ट जरूर आ रहा हूं। अजय जी होल्ड ऑन। गौरव भाटिया जी, मैं नहीं, देखिए इसमें आप हार जाएंगे। इस पूरी कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कांग्रेस राहुल गांधी से पढ़वा नहीं पाए। इसमें आप हार जाएंगे, आप पढ़वा नहीं पाएंगे राहुल गांधी से, मान लीजिए। चाहे आप एक बनाम 10 हो जाएं, लेकिन राहुल गांधी पढ़ लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं तो वो जो किताब संविधान की अपने बंडी के ऊपर वाली जेब में लिए चलते हैं ना, अगर वो ही पढ़ लेते अभी तक, तो अभी तक आपने भाजपा को एक नहीं 10 कोनों पे आपने मोड़ लिया होता। लेकिन भाटी जी भाई आप ठीक कह रहे हैं, भाटी जी तो आप ही सही है। भाटी जी, किसान यूनियन भी कह रही है उनको अपने कंसर्न है। कंसर्न होना खराब नहीं है भाटी जी, कंसर्न होना खराब नहीं है, लेकिन किसी पे, प्रधानमंत्री पे अटैक करना, भारत और अमेरिका के बीच ऐसा तो नहीं कोई पहली डील होने जा रही है। यही कांग्रेस पार्टी ने न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की थी, याद है कि नहीं? मनमोहन सिंह जी, अमेरिका के साथ डील करना, अमेरिका अपना फायदा देखेगा, हम अपना फायदा देखेंगे। ये तो आप मानते हैं, डील उसे कहते हैं, विन विन सिचुएशन, तू भी जीत मैं भी जीत। मैं बता रहा हूं, मेरे सोर्स बता रहे हैं, कृषि प्रोडक्ट्स खुले हैं। क्या ये नहीं पता अभी तक? इंतजार तो करो, डिटेल्स तो आने दो। पहले से बेच दिया, भेड़िया, फलाना ढिमकाना, इससे क्या होगा? सिर्फ रेटोरिक, फैक्ट्स तो आ जाए भाटी जी। ऐश्वर्य जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी आपकी प्रशंसा की और आपको दाद दी, और मैं भी आपको दाद देना चाहता हूं। ओके, बट मैं पॉइंट पे बात, और मैं आपको दाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र चित्रण बहुत सुंदर किया और बहुत निर्भय होकर किया, बिना डरे हुए, बहुत बेबाक तरीके से आपने किया। आपने कहा कि वो बड़बोला है, वो बढ़ चढ़ के बोलता रहता है, लंबी लंबी फेंकता है, रियलिटी है, कुछ भी बोल देता है, ये बात सच है। लेकिन थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रवक्ता के वक्ताओं को याद करिए, वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ मत बोलो, वो नाराज हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। इतनी डरी हुई पार्टी और इतनी डरी हुई सरकार हम। गौरव भाटिया जी, आप डरे हुए हैं? ये डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, मैं नहीं मानता। ये इस शो में कह चुके हैं, बीजेपी के विपक्ष के प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा हमसे, हमारा नुकसान हो जाएगा, भारत के नागरिकों का नुकसान। अरे हम संप्रभु देश हैं, हमारी संप्रभुता है, हम बोलेंगे। अमेरिका कोई हमारा मालिक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा मालिक नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम एक बार को नरेंद्र मोदी से डर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से हम क्यों डरें? डोनाल्ड ट्रंप हमारा क्या लगता है? आप तो मोदी हम से अपने देश हित में बोलेंगे, अपने किसान के हित में बोलेंगे, अपने पशुपालकों के हित में बोलेंगे, और अमेरिका बदमाशी करेगा तो अमेरिका के खिलाफ कठोर भाषा में बोलेंगे। अखिलेश जी खराब मान जाएंगे, आप नहीं डरने के मोदी। डरो मत। हाँ।